नमस्ते। हम दुनिया में घटी रहस्यों को एक एक करके बाबूजी की बोली के द्वारा सुनते आ रहे हैं। पहले फिर से हम बाबूजी के बारे में कुछ बातें दोहराते हैं। बाबूजी 10,000 साल पहले जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में भी कह सकते हैं, जो आज घट रही है, और कल कई सालों बाद जो विषय घटने वाली है उन सब के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। आज हम पॉप सिंगर, मशहूर जाने माने गायक माइकल जैक्सन के बारे में बाबूजी के मुंह से जानने वाले हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन चैनल में। दुनिया के जाने माने पॉप सिंगर माइकल जैक्सन के बारे में आज हम आपसे पूछने वाले हैं। जरूर। वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन दर्शकों को नमस्कार। आइए हम सुनते हैं आज अगस्त्य मुनि क्या कहते हैं। उस बच्चे को अपने जन्म के 8 साल के बाद ही पता चल चुका था कि वो संगीत के लिए पैदा हुआ था। इस जन्म में वो एक बहुत बड़ा संगीतकार और गायक बनेगा। 14 साल की उम्र में उसने उसका आवाज बहुत डेवलप किया था। ये एक बहुत बड़ी कला है, अपने आप में आवाज को डेवलप करना। 16 साल की उम्र में ये आसपास के शहरों में एक जाने माने व्यक्ति बन गया था। जब तक ये 21 साल का बना तब तक इसका नाम दुनिया भर में मशहूर था पहले से ही। 26 से लेके 35 की उम्र तक 9 साल वो दुनिया भर एक बड़े सेलिब्रिटी बन गए थे। जिंदगी में जो कुछ भी कमाना हो या जो कुछ भी चीजें हैं वो सब देखे थे उसने। भगवान का प्राप्ति था उसका आवाज। उसका आवाज ही उसका पहचान बन गया था। जब ये 40 साल के थे तो दुनिया भर के काले जाति के लोगों को एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। ऐसा मुसीबत उनके सामने खड़ा हुआ कि सारे गोरे लोग कालों को नीचा दिखाने लगे। माइकल जैक्सन ये साबित करना चाहते थे कि काले या गोरे कोई दूसरे आदमी से ऊपर नहीं, सब एक है। इसीलिए 35 साल की उम्र से ही वो सफेद बनने के लिए अपने शरीर में कॉस्मेटिक सर्जरी करने लगे। 42 साल की उम्र में वो पूरे सफेद आदमी बन गए थे। 35 से लेकर 42, 7 साल उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी की अपने शरीर में और पूरे सफेद बन गए। इसके लिए बहुत खर्चा होता था, वो अलग, और बहुत दर्द और कठिनाई ये भी उन्होंने सामना किया। इन सब का इसीलिए उन्होंने सामना किया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत और एक सुंदर सफेद आदमी बनके दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे अपने चेहरे को। छोटे छोटे बच्चों की उन्होंने मदद की, उनके पढ़ाई के लिए भी उन्होंने बहुत रकम खर्च किया। लेकिन पब्लिक ने इनके बारे में बहुत सारे अफवाहें फैलाए, जिनकी वजह से उन्होंने कोर्ट में बहुत मामला भी कठिनाई और दर्द के साथ सामना किया। ऐसा भी हुआ था उनकी जिंदगी में। उस चिंता के कारण वो नशे के सेवन करने लगे। नशा करने से उनकी तंत्रिका प्रणाली बहुत कमजोर पड़ गई थी। उनका पूरा शरीर कमजोर पड़ गया था और बहुत सारे अंग भी कमजोर पड़ गए थे। वो कांपने लगे। उनको फिट्स जानते ही होंगे आप, ये बीमारी भी थी। उनका पूरा बदन उनके काबू में नहीं रहता था। ये बहुत लोगों को नहीं पता था, शायद किसी को भी नहीं पता था कि उन्हें फिट्स है, और वो कांप रहे थे और उनका शरीर उनके काबू में ही नहीं था। 47 की उम्र में फिट ज्यादा हो गया था। ये बात पब्लिक को नहीं पता था। उन्होंने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए। 47 से 51 साल के बीच में उनकी मौत हो गई थी। ऐसा भी हुआ था उनकी जिंदगी में। वो मर गए थे। दुनिया में और किसी का आवाज उनके जैसा नहीं था। वो आवाज इतना मीठा और इतना सुरीला था। उनकी मौत दुनिया के लिए एक बड़ा नुकसान था। बहुत ध्यान से सुनने पे ही उनके आवाज का महत्व जान सकते हैं। उनके एक एक गाने का अर्थ था। उनके लिखे गए हर एक बोल और शब्द में भी अर्थ था। उनके सारे गाने खास थे। हील द वर्ल्ड, वो दुनिया को ठीक करना चाहते थे, दुनिया को इकट्ठा करना चाहते थे। आप जानते ही हो ना, वो दुनिया को बेटर प्लेस, अब से बेहतर जगह बनाना चाहते थे। ऐसे लिखे थे उन्होंने शब्द। उनकी सोच ऐसी थी, वो अच्छी तरह सोचते थे, दुनिया की भलाई के बारे में सोचते थे। अंदर ही अंदर से वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो रिश्तेदारों से लड़े और कोर्ट में पब्लिक द्वारा दर्ज किए गए मामलों से भी उन्हें लड़ना पड़ा।
उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया और जीता। लगभग आधी जिंदगी ऐसे ही गुजरा उन्होंने। उनके सारे गाने उनके खुद के थे। उन्होंने खुद लिखा, खुद संगीत रचा और खुद गाया था। जब तक दुनिया है तब तक उनके गाने अमर रहेंगे। वो इतने बड़े और मशहूर संगीतकार और गायक थे। बाबूजी, इनको अगर देखें तो ये फिल्म जगत की तारों से भी बहुत मशहूर रह चुके हैं। उनके गाने और उनकी आवाज छोटे छोटे बच्चों को भी पसंद आते थे। दुनिया भर में वो मशहूर थे। दुनिया के लोग शायद ही कुछ फिल्मों के नायकों का नाम या उनका चेहरा नहीं पहचानते होंगे, लेकिन माइकल जैक्सन को सब जानते थे। उनकी आवाज जो उनकी पहचान थी, वो बहुत सारे देशों में लोकप्रिय था। उनके पॉप गाने और उनके आवाज को लोग उनके मौत के इतने साल भी पहचानते हैं। अपने लिए उन्होंने एक खास जगह बना लिया था लोगों के दिलों में। इन्होंने एक 13 साल के लड़के को बाल यौन शोषण का शिकार बनाया है। यह बात सच है या नहीं? बिल्कुल नहीं। ऐसा उन्हें सिर्फ फंसाने के लिए मामला दाखिल किया गया था। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कोई इरादा नहीं था उनका। एक इंसानियत के नाते उन्होंने हमेशा दूसरों का मदद किया, लेकिन ये बात सच नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। हम जानते हैं कि कोर्ट ने भी उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन हम सच क्या है वो जानना चाहते हैं। 100% वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर के लोगों ने जानबूझकर ही ऐसा किया था। तो उन्हें बाधा पहुंचा के, उनके काम में रुकावट लाके, उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने के लिए ही ऐसा किया गया था। यह मुद्दा दर्ज किया गया था झूठी, लेकिन माइकल जैक्सन बिल्कुल उस तरह के आदमी नहीं थे। वो तो इंसानियत को मानने वाले आदमी थे। हम जानते हैं कि ये 150 साल की उम्र तक जिंदा रहना चाहते थे, लेकिन 50 साल की उम्र में ही गुजर गए। ये जो कुछ भी खाते पीते हैं उन्हें जांच कर ही उन्हें दिया जाता है। उनके शरीर के भागों का महीने में हर एक बार टेस्ट किया जाता है। ये सब बातें सच है या झूठ है? ये बिल्कुल सच है, लेकिन वैसा जीना होता तो उन्हें अपनी जिंदगी में नशे का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। हमने सुना है कि इनके प्रशंसक जो है इनके लिए अंगदान करने तक भी आगे आए थे। क्या ये बात सच है? 100% सच है। सर, अगर देखें तो इन्होंने पहली बार एक लड़की से सन 1996 में शादी किया था। पहली शादी के 2 साल होने के बाद बीवी को तलाक देके फिर दूसरी लड़की से शादी किया। उस लड़की के साथ भी वो सिर्फ 2 साल ही रहे थे। फिर 2 बच्चों को उन्होंने कृत्रिम तरीके से जन्म देकर पाला। इसका कारण क्या हो सकता है? माइकल जैक्सन ने अपनी मर्दांगी को 42 की उम्र में ही खो दिया। वीर्य आना रुक गया था। उन्होंने शायद उन्हें कहीं बचा कर रखा होगा बाद में बच्चों को जन्म देने के लिए। उनके शरीर में से आना कब का रुक गया था। उन्होंने वो प्राकृतिक शक्ति खो दिया था। सर, आपसे एक मुश्किल सवाल पूछना चाहूंगा। इन्हें अगर देखें तो इनके 2 शादियों के बाद भी कोई बच्चे पैदा नहीं हुए। ज्यादा साल शादी नहीं टिके। क्या उनको मर्द ज्यादा पसंद थे? 100% उन्हें मर्द पसंद नहीं थे, औरत ही पसंद थे। नहीं तो वो शादी क्यों करते थे? औरत ही पसंद थे उन्हें, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके शरीर में प्राकृतिक तरह से वीर्य उत्पन्न होना बहुत कम हो रहा था। यही सच्ची बात है। बाबूजी, इन्होंने अपनी काली रंग को सफेद में बदल लिया। इन्हें वर्टिलिगो नामक बीमारी थी कहा जाता था। इन्हें सूरज की रोशनी नहीं लगनी चाहिए यह भी कहा जाता था। क्या इन्होंने इसीलिए अपनी रंग बदल लिया, या फिर ये काली जाति के थे इसीलिए अपनी रंग सफेद में बदल लिया था? उन्होंने पूरी तरह से अपनी रंग तो बदल लिया, लेकिन उन्हें यह बीमारी हुआ था, लेकिन उसका इससे कोई वास्ता नहीं। वो पूरी तरह गोरा दिखना चाहते थे। ये कॉस्मेटिक सर्जरी करके पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी बीमारी से बाहर आने के लिए अपनी रंग नहीं बदला। क्या आप ऐसे कह रहे हैं? यही सच है। ये एक 2700 एकड़ की जमीन के मालिक भी थे। इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं क्या? उनका बहुत बड़ा सपना था कि वो एक राजकुमार की तरह जिए। उस सपने को उन्होंने पूरा कर लिया। अब भी उनके जानवर जीवित है। जिन पालतू जानवरों को उन्होंने पाला वो अब भी जीवित है। उनका अच्छा देखभाल किया था उन्होंने। सी या फिर ए अक्षर से शुरू होने वाली शहर में ही उनका घर बसेगा, ऐसे कहते हैं अगस्त्य मुनि।
उन्होंने अपने घर में क्या क्या सुविधाएं बनाई थी? एक तरफ डांस फ्लोर था तो दूसरी तरफ रहने के सारे सुविधा भी बनाए रखे थे। फिर भी उन्होंने बहुत सारे जानवर पाल के उन पे अनुसंधान किया था। उनके द्वारा आदमी पे होने वाले असर और ध्यान मार्ग से आदमी को जो शक्तियां पाने वाली थी उनके बारे में भी बहुत अनुसंधान किया था माइकल जैक्सन ने। ये दुनिया के एक बड़े जाने माने व्यक्ति थे। इन्होंने एक अय्याश जिंदगी जिया था। इनकी कुछ आदतें जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं वो बताइए ना। जैसे ज्यादातर आदमी करते हैं, उन्होंने पिया था और नशा का सेवन भी किया था। 36 साल की उम्र से, बचपन से ही नहीं लेकिन 31 साल की उम्र से थोड़ा ज्यादा हुआ था। इसीलिए उनका शरीर कमजोर हुआ था और उनके नस कमजोर होने की वजह से उन्हें फिट्स होता था कभी कभी, और वो कांपते थे और शरीर उनके काबू में नहीं रहता था। इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। जैसे कि हमने पहले ही कहा, ये 150 साल तक, हाँ 150 साल तक जीना चाहते थे, लेकिन मद्यपान और नशे की चक्र में ये कैसे जाके फंसे? हाँ, शायद वो अगर डॉक्टर के बताए राह पे चलते तो और कुछ साल तक जी सकते थे, लेकिन वो राह भटक गए और दूसरी राह पे चलने लगे तो उन्होंने थोड़े गलत काम करना शुरू कर दिया। ये बहुत ही मशहूर और अमीर आदमी थे। कर्जा लेने के हालत में ये कैसे पहुंचे? वो जितने अमीर थे उन्हें कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने थोड़े शोज करने के नाम पे एडवांस लिए थे। उसे वापस करने के लिए कर्जा लिए थे। उसे भी उन्होंने कब का वापस कर लिया होता। सर, इन्होंने अपने इलाज के लिए कितने चिकित्सक रखे थे और उनके आखिरी मरते क्षणों में क्या हुआ था ये बताएंगे? 6 डॉक्टर आते थे हर रोज उनकी चिकित्सा करने के लिए और उनके शरीर पे टेस्ट और चेकअप करने के लिए। उनके आखिरी दिन में उनका शरीर कांपने लगा, नस कांपने लगे, तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया था उस दिन। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कुछ तांत्रिकों ने उनके शरीर पे काला जादू या कुछ बुरा असर डाल के उन्हें ऐसे हालत पे लाके खड़ा कर दिया। इसीलिए शायद वो मर गए थे। दूसरी तरफ बहुत सारे पुजारी और पादरी उनके घर आके उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन उन प्रार्थनाओं का कोई फल नहीं रहा। लेकिन इन सब के बावजूद आखिर में ये सब प्रयत्न विफल हुए और वो चल बसे। इन्हें प्रकृति या दवाई से ज्यादा भगवान के ऊपर भरोसा था क्या उनकी जान बचाने के लिए? उनके आखिरी 2 साल यानी कि उनके 49वें और 50 साल में उनके लिए बहुत सारे प्रार्थना होती थी। तब वो भगवान को मानते थे और प्रार्थना भी करते थे। सर, इन्हें इलाज करने वाले एक डॉक्टर को इनकी मौत के बाद सजा दिया गया इन्हें गलत दवाइयां देने के लिए। ये बात सच है क्या? उन्होंने इससे पहले भी एक बार वही दवा दिया था, लेकिन इस बार उस दवाई ने काम नहीं किया। उस चिकित्सक का गलत दवा देना ही आखिर उनकी मौत का सही कारण था क्या? जरूर, उनके शरीर के सारे नस और पूरा शरीर कांपना लगा। इसके लिए उन्होंने हाई डोज भी ट्राई किया, लेकिन वो भी विफल हुआ। सर, इनके मरने के दिन गूगल और विकिपीडिया पे सर्चेस ज्यादा हुए थे और इंटरनेट ट्रैफिक जैम हुआ था क्या? इस आश्चर्यजनक विषय के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, ऐसा ही हुआ। दुनिया भर के सारे देशों के लोग शोक में थे और गम में डूबे हुए थे इनकी मौत के कारण। उनके मृत्यु के बाद उनके शव को नहीं दिखाया गया किसी को, सीधा उनके मृत्यु जुलूस के समय ही उनको देखने को मिला लोगों को। सब वो देख रहे थे और इंटरनेट स्थगित हो गया था। इनकी मृत्यु जुलूस के बारे में कुछ बातें बताइए ना। करोड़ों लोग उस जुलूस में आना चाहते थे। बहुत सारे लोग माइकल जैक्सन के चेहरा देखना चाहते थे, लेकिन उस इलाके के आसपास जो सी वाली जगह थी, मैंने कहा था पहले, उस जगह में कुछ लोगों ने उन्हें देखा और उनको एक अलग सी जगह में दफनाया गया था। इनकी इंसानियत और इनकी सामाजिक सेवा के बारे में कुछ बताइए ना। उन्होंने बहुत कुछ किया। कई बच्चों के पढ़ाई के लिए फीस भरी थी और उन्होंने एक ट्रस्ट भी बनाया था। उसके द्वारा उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की थी। कितने नौकरों को काम पे रखा था इन्होंने?
उनके घर में ही 150 लोग थे और वो कॉन्सर्ट और बाहर जो काम के लिए जाते थे कुल मिलाकर 300 लोग थे। कुल मिला के एक महीने में कितना तनख्वाह वो उन्हें देते थे? यूएस डॉलर्स में देखे तो कुछ मिलियन की रकम सर, है। माइकल जैक्सन की पुनर्जन्म की संभावना है क्या, या फिर माइकल जैक्सन जैसे कोई और पैदा होगा क्या? नहीं, माइकल जैक्सन फिर से जन्म नहीं लेंगे, उनका दोबारा पुनर्जन्म नहीं हो सकता। लेकिन वो अकाल मौत मरे थे, उनकी कुछ आयु बची थी, लगभग 20 साल की, तो वो 71 साल तक जी सकते थे। लेकिन और 3 साल बाद एक दूसरा पॉप गायक उभर कर आएगा, दुनिया को एक नया पॉप स्टार मिलेगा। सर, नशा की आदत होने से माइकल जैक्सन 50 साल की उम्र में ही मर गए थे। अगर वो ऐसे नहीं करते तो कितने साल तक जी सकते थे? उनकी आयु 42 साल तक थी। तो फिर 50 की उम्र के बाद वो और कितना मशहूर होते अगर वो जिंदा होते तो? वो और भी बहुत मशहूर हुए होते। माइकल जैक्सन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां आपके बहुमूल्य समय में देने के लिए बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन दर्शकों को और मेरे प्रशंसकों को। अगस्त्य मुनि से और बाद में सुनेंगे।